चिराग जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके इतना टैलेंट, मतलब पढ़ाई नहीं उनके उनके, उनके अंदर। सम्राट चौधरी कैसे रहेंगे बिहार के लिए? सम्राट चौधरी जी। मैंने तेजस्वी जी से तुलना चिराग जी तुलना कर दी है सम्राट चौधरी का। अंतर है। वाह, कहाँ जमीन कहाँ आसमान। देहात में एक किस्सा है जी कि सियरा हुए हाथ भेद बदल ले बाबे, जी। तो वे हाल भैया लोग के। परिवारवाद वहाँ नहीं है। तो कहाँ नहीं है परिवारवाद, कहाँ है उनके पास? लालू जी घर में सब लोग नेते हैं। रामविलास जी के परिवार में भी सारे लोग नेता हैं। टैलेंट होगा उनमें। गुड्डू बाबू नई सरकार को बधाई देंगे कि नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। हम सिर्फ चिराग पासवान को बधाई देते हैं। सरकार को बधाई नहीं देंगे, एनडीए में नहीं है। एनडीए कोई क्या बताया जब उनके उनके बारे में। कई बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाए मर जाएंगे, मिल जाएंगे, और भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। बिहार में विकास उस समय होगा जब चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मेरे बगल में बैठे हैं लोजपा के कद्दावर नेता, सिवान विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी अजय जायसवाल उर्फ गुड्डू बाबू। गुड्डू बाबू नाम सिवान के लिए किसी परिचय का मुहताज नहीं है। समाज सेवा की बात हो, राजनीति के सूझबूझता की बात हो, राजनीति में सुचिता की बात हो, तो सबसे पहले नाम अगर किसी नौजवान का आता है तो गुड्डू बाबू का नाम आता है। गुड्डू बाबू मेरे साथ हैं और बिहार में आप देख रहे हैं लगातार दूल्हा बदल रहा है, टोपी बदल रही है, सोहबलिया बगल से खड़ा कर दिए जा रहे हैं। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए गुड्डू बाबू मेरे साथ हैं। लोजपा के बड़े कद्दावर नेता हैं और लोजपा रामविलास पासवान के लिए तन मन धन से समर्पित भी हैं, और चिराग पासवान के साथ इनकी बड़ी अच्छी जोड़ी भी जमती है। आज मेरे साथ हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार में दूल्हा वही रह गया और सेहरा बदल गया, टोपी बदल गई और बगल से दो सोहबलिये खड़ा कर दिए गए हैं। ये बारात कितनी सजती है और कितने फबते हैं दूल्हे राजा, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत भाई, बहुत वंदन। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, आपके मीडिया को भी। बिहार में बड़ा परिवर्तन हो गया, दूल्हा तो वही रह गया, केवल टोपी बदल गया, दो सोहबलिया लगा दिए गए बगल से। क्या विकास होगा बिहार में? बिहार में विकास उस समय होगा जब चिराग जी मुख्यमंत्री बनेंगे। देख लो, चिराग पासवान तो भी आपके गठबंधन में है। गठबंधन में है से क्या मतलब है? हम चिराग के फैन हैं, उन्हीं के हैं और उन्हीं के रहेंगे। एनडीए में तो हैं आप। हम चिराग जी के साथ हैं। एनडीए में नहीं है। एनडीए कोई क्या बताया जब उनके उनके बारे में। कई बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाए मर जाएंगे, मिल जाएंगे, और भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। पनिया कैसे गिरता है? बाप, इतना निंदनीय बात। बिहार के एक राजा बोल रहा है मुख्यमंत्री, वही विधानसभा में, सदन में जहां कई माननीय महिला भी बैठी हुई हैं। महिला, हर महिला, पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के महिला के लिए शर्म की बात है जो बोले हैं। अच्छा, तो माफी मांग लिया। माफी मांग, अफसर किसी का कलम कर दिया माफी मांग लिया हो जाएगा? सॉरी बोल दिए। सॉरी तो इंग्लिश भाषा हो गया। कह दिए कि हमारे बात से किसी के भावना को अगर ठेस लगा हो, ठोकर लगा हो, किसी की भावना आहत हुई हो, तो मैं माफी मांग रहा हूँ। तो सदन में, बड़ी सदन में बोल दिए। माफी मांग रहे हैं तो माफी गलती करने से और माफी मांगने से उचित नहीं ना है। चलिए ना, अब आपके साथी हो गए, अब आप लोग एक साथ हो गए, अब तो प्रशंसा करिए। हम क्यों करेंगे? हमारे नेता चिराग जी हैं, हम चिराग की प्रशंसा करेंगे। चिराग जी भी तो सरकार में हैं। हैं, ठीक है, जहाँ है हम भी हैं। गुड्डू बाबू नई सरकार को बधाई देंगे कि नहीं, ये हम पूछ रहे हैं। हम सिर्फ चिराग पासवान को बधाई देते हैं। सरकार को बधाई नहीं देंगे। नहीं। चिराग पासवान में क्या दिख रहा है? बड़ी चिराग क्या नहीं है उनमें? क्या नहीं है? कौन सा टैलेंट उनमें नहीं है जो एक नेता में होना चाहिए? अभी तो निकट भविष्य में मुख्यमंत्री क्या बनेंगे चिराग जी? एकदम बनेंगे। सारे लोग, सारे बिरादरी के लोग, सारे नौजवान उनके साथ हैं। तो एनडीए में रहेंगे तो फिर तो भाजपा अपना चेहरा देगा ना। हाँ, अब तो चुनाव होने के बाद 25 के बाद नहीं पता चलेगा। अभी नहीं। खोल दीजिए। हमको क्या, हम तो आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं और मैं उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। हम ही नहीं, पूरे बिहार के लोग उनको देखना चाहते हैं। चिराग जी पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। परिवारवाद कहाँ उनके पास है? पिताजी मंत्री रहे, भाई मंत्री दो रहे, बहनोई विधायक हैं, चिराग जी खुद सांसद हैं। तो वो ऐसा टैलेंट होगा तो इसलिए हैं वो लोग। परिवारवाद वहाँ नहीं है। तो कहाँ नहीं है परिवारवाद? कहाँ है उनके पास? लालू जी घर में सब लोग नेते हैं। रामविलास जी के परिवार में भी सारे लोग नेते हैं। वो टैलेंट होगा उनमें। लालू जी में नहीं है। चलिए गुड्डू भाई, बिहार में अब डबल इंजन की सरकार हो गई। एक सरकार दिल्ली में चल रही है और दूसरी सरकार जो है पटना में चल रही है। डबल इंजन की सरकार है। बिहार की जो विकास की गति अवरुद्ध हो गई थी, थोड़ी विराम लग गया था विकास की गति में। अब आपको क्या लगता है कि यह विकास की ठहरी हुई गाड़ी कितनी रफ्तार से बढ़ेगी आगे?
अब इसके विषय में तो मुख्यमंत्री बताएंगे, जो बन रहे नीतीश कुमार जी। सारे बड़े बड़े मंत्रालयों की जिम्मेवारी तो भाजपा को दे दी है। उनके पास भी तो है, ऑन ऑल तो वही है एक मुख्यमंत्री। गृह मंत्रालय रखे हैं। तो कम है, छोटा मंत्रालय है वो। अच्छा, प्रशांत किशोर के बारे में जानते हैं ना? प्रशांत किशोर कह रहे हैं जे लोकसभा चुनाव के बाद फिर एक बार बिहार में खेला होगा और नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे। तो उनका उनका नाम ही है पलटू चाचा, कोई नया बात है? लालू जी कुर्सी कुमार कहते हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या काम सब करवाइएगा। बस चिराग जी मुख्यमंत्री बने, उनके हर चीज को हम लोग अच्छे ढंग से निभाया जाए और किया जाए। तेजस्वी भी कह रहे हैं कि बिहार में खेला होगा बहुत बड़ा। खेला हो नहीं रहा है, एक साल उधर, एक साल इधर, एक साल उधर, एक साल अभी तो कह रहे हैं कि जेडीयू टूट के कगार पर है, जेडीयू टूट जाएगा, जेडीयू के सारे विधायक बीजेपी में चले जाएंगे और राजद में चले जाएंगे, जेडीयू का नामो निशान मिट जाएगा। अब किसका निशान मिटेगा, किसका वजूद रहेगा, ये तो समय बताएगा। अच्छा, इस राजनीतिक उहापोह में चिराग पासवान को कितना लाभ मिलेगा? राजनीतिक फायदा क्या होगा? चिराग तो पासवान जी तो ऐसे ही, क्या पूछे हैं सर? चिराग पासवान को जैसे कि भाजपा और राजद में जो लड़ाई चल रही है, बीच में जेडीयू एक खड़ा है, ये तीनों की लड़ाई में चिराग को क्या लाभ मिल रहा है? चिराग जी तो ऐसा ही हर जिले में लाभ मिल रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहीं से देख लीजिए, उतनी ही जनसंख्या में लोग रह रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। अमित शाह बड़ी बुला करके चिराग जी से बात की, 1 घंटा बतियाए। चिराग जी लगता है नाराज थे, उनको मनाने के लिए अमित शाह जी बुलाए थे। इतनी ऊपर की बात तो हम तो नहीं बता पाएंगे आपसे, नहीं बता ये तो पाए। चिराग जी बताएंगे। कल तक भाजपा के लोग कह रहे थे कि बिहार में अपराध बढ़ा है, बिहार में विकास नहीं हो रहा है। सम्राट चौधरी जी कह रहे थे जो मेरे माथे की यह जो पगड़ी है, जो साफा है, यह नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के बाद ही खुलेगा। और वही सम्राट चौधरी जाके नीतीश कुमार के गोद में बैठ गए। देहात में एक किस्सा है जी कि सियरा हुए हाथ भेस बदल ले बाबे, जी तो वे हाल भैया लोग के। जी। बस मिला जुला के ये बात बा। क्या लगता है, चलिए सिवान चलते हैं, सिवान के कुछ मुद्दों पे बात करते हैं। सिवान के बड़े अच्छे समाज सेवियों में आपकी गिनती होती है। सिवान में एक दहा नदी है जो आज विलुप्तता के कगार पर पहुंच चुकी है। दहा नदी के भूमि को अतिक्रमण कर लिया गया है, लोग घर बना लिए हैं। अब नाली के रूप में तब्दील हो चुकी है सिवान की दहा नदी। इसके लिए सिवान के नौजवान हैं, आप सिवान के जागरूक एक समाज सेवी हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? इसके लिए तो मेरे माननीय सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी जी, पूर्व विधानसभा स्पीकर, तो बोले हुए थे कि इसकी सफाई होगी और ये पास हो चुका है। एक धरोहर है सिवान के लिए गुड्डू भाई, दहा नदी। और दहा नदी पे सब लोग राजनीति करते हैं, बयानबाजी करते हैं। जब छठ का पर्व लोक आस्था का आता है तो उस समय लोग जाते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए वहां केवल। और जैसे छठ का पर्व बीत जाता है, उसके बाद दहा नदी की तरफ कोई मुड़ के देखता भी नहीं है। जिसका कारण है कि आज कभी अविरल धारा के रूप में बहने वाली दहा नदी आज जो है नाली का रूप धारण कर चुकी है। कब तक लोग सोए रहेंगे और एक दिन दहा नदी जो है विलुप्त हो जाएगी। सबका समय आता है, उसका भी समय आ जाएगा। आप लोग क्या जिस कर दिन रहे चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे ना, जी, उसके चौथे दिन वैसा ही नजर आएगा जैसे आप 25 साल पहले देखे थे। चिराग को लोग वोट क्यों दें? चिराग को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? बनने योग्य हैं। तेजस्वी यादव भी नौजवान हैं, राजनीतिक विरासत उनके पास भी है। चिराग जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके इतना टैलेंट, इतना पढ़ाई नहीं उनके उनके, उनके अंदर। सम्राट चौधरी कैसे रहेंगे बिहार के लिए? सम्राट चौधरी जी, मैंने तेजस्वी जी से तुलना चिराग जी तुलना कर दी है सम्राट चौधरी का। अंतर है। वाह, कहाँ जमीन कहाँ आसमान। किसको आसमान कह रहे हैं आप? चिराग जी को। आई सम्राट जी। अब क्या बोल दिए, बार बार क्या बोलवा रहे हैं आपसे। क्या लगता है, कभी किसी जमाने में सिवान और गोपालगंज में दर्जनों की संख्या में मिलें चलती थी। कहीं शुगर मिल था, कहीं चीनी मिल था, कहीं शराब मिल था, कहीं डालडा फैक्ट्री था, कहीं कूट फैक्ट्री था, कहीं मीठा फैक्ट्री था। तमाम मिलों को बंद कर दिया गया। कुछ मिलें लालू जी के शासनकाल में बंद हुई, कुछ राबड़ी देवी के और कुछ नीतीश कुमार जी के। सब पर सरकार की शक्तिशाली बुलडोजरों से प्रहार करके सबकी दीवारों को ध्वस्त कर दिया गया। अब क्या लगता है, फिर कल कारखाने बैठेंगे, चिराग जी बनेंगे मुख्यमंत्री तो? जब चुनाव आता है ना सर, जिस पार्टी के नेता जिस जिले में जाते हैं बोलते हैं कि यहाँ कल कारखाना चालू हो जाएगा, फिर बनने के बाद बात खत्म हो जाती है। लेकिन जिस दिन चिराग पासवान जी आ जाएंगे ना मुख्यमंत्री पद पे, उस दिन सब कुछ चालू हो जाएगा।
अब क्या लगता है सिवान में इस बार क्या होगा? बड़ी चर्चा है कि हिना मैडम को जो है लोजपा के टिकट पे यहाँ से चुनाव लड़ाया जाएगा। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी आए थे पिछले दिनों और हिना मैडम से उनकी बड़ी देर तक मुलाकात हुई और लोग बैठ के बड़ा गोपनीय ढंग से बात भी की है। बहुत अच्छा रहेगा। चिराग जी के पार्टी से लड़ रही है हिना मैडम, तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। भाजपा के लोग वोट देंगे। भाजपा के लोग वोट दें, क्यों नहीं देंगे? देंगे। जब गठबंधन है तो क्यों नहीं देंगे? चलिए, और आप भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं सिवान सदर से, इस बार क्या तैयारी है? गुड्डू बाबू फिर चुनाव लड़ेंगे? समय आने पर देखा जाएगा। तैयारी है, लड़ेंगे चुनाव। चुनाव मर्द ही ना लड़ता है। गुड्डू बाबू हैं, बहुचर्चित समाज सेवी हैं और बड़े अच्छे राजनीतिक सूचना के संभ्रांत व्यक्ति हैं। आप इनको सुन रहे थे, इनके भावनाओं से आप कितने प्रभावित हैं, इनके विचारों को कितना तवज्जो देते हैं, मुझे आपके प्रत्येक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी और आशा है कि आप जरूर कमेंट करेंगे और गुड्डू बाबू के विचारों से कितने प्रभावित हैं, किस हद तक आप प्रसन्न हैं, लिखेंगे जरूर। जय जय सीताराम।